बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वाक़या हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का है, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक दिन बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक पेड़ के नीचे अपने मुरीदों से बात कर रहे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर एक दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने रस्मों के मुताबिक उसका हाल और फरेब पूछा। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच जात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई भी इंसान इससे इंसानी लहजे में बात नहीं करता था। आज जब उसने दूसरे मजहब के मानने वाले के बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक जादुन में बसने वाले गवालों से खानदान से है। बाप दादा दूध बेच करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शोहर मर चुका है। मैं बहुत साल से दूध बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी बहुत पुरसुकून थी, लेकिन कुछ दिनों से अजीब व गरीब मुसीबतों का शिकार हूँ। वो औरत इधर उधर देखने लगी कि जैसे वो किसी शख्स से खौफजदा हो। बाबा साहब ने उनकी ज़हनों कसमकस महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ होकर अपने दिल की बात कह डालो। तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ? हम मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम को साल हैं। हमारा मजहब हर दुनिया की मजलूम की हिमायत करता है। बाबा साहब से उस हिंदू औरत ने वो मुज़ाकरा कह डाला जिसकी वजह से उसकी ज़बान काँप रही थी। उसने बताया कि यहाँ पे चंद दिनों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंगचौदी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि पूरा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जब मैंने अपने दूध की कीमत मांगी तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आगे से दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शराब यानी कि बद्दुआ देने लगे। अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं होगा कि कोई दूसरा दूध तुझसे खरीद सके। मैंने जादूगर की उन धमकियों को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध बेचने के लिए गांव गई तो मेरी हैरत की कोई इम्तिहान न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़े से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, लेकिन दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोड़ियों के पास गई। उनसे रो रो कर इल्तिजा करने लगी कि आधा दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी किलिया और आवाज़ों का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन जादूगर के चेले मेरे घर आए और बड़े जालिमाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे और फिर हम तेरे बच्चों को अपने ठहर यानी गजब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर इधर उधर भटकती रहती है ना, वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई महीनों से उन जालिमों को दूध दे रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के लम्हे पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे? और दूध बेचने वाली औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दामन से अपने आंसू साफ किए। बाबा साहब ने एक मजलूम औरत की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबतों के ये दिन सब्रने ही वाले हैं। अचानक दूध बेचने वाली औरत अचानक घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, लेकिन तुम लोग तो बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी तो गरीब हो ना। मैं तुमको बताने आई थी कि कहीं वो जालिम तुम्हारी तरफ रुख अदा न करे और कहीं वो तुम्हें अपने जुल्म का निशाना न बनाए। औरत की ये सादा दिली देखने के काबिल थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर
फकीरों को जादूगरों से बचाने आई थी। बाबा साहब उसकी इल्तिजा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाने लगे कि तुम एक सादा दिल औरत हो। हम बेनफा फकीर तुम्हारे इस खुलूस को रोज याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगी और जादूगर से डरने की बजाय अल्लाह पाक से डरो और तुम खुद भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। उस दूध वाली औरत ने कहा कि तुम भगवान की बात कर रहे हो ना? मैं तो उसे रोज ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई भी कमी नहीं आती। बाबा साहब ने कहा कि जिस भगवान की तुम पूजा करती हो वो तो खुद एक मूर्ति है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, अपने जिस्म की बैठी हुई मक्खी को भी नहीं भगा सकता। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी जात में अकेला है, कोई उसके जैसा नहीं, और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान भी मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके किसी भी फैसले को बदल नहीं सकते। वो तुम इन खुदाओं को पुकारो, वो तुम्हें इन 2-3 जादूगरों से नहीं दुनिया भर के जालिमों से निजात दिलाएगा। अभी बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस हिंदू औरत से ये बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक अजीब हुलिये के आदमियों आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी, वो बेचारी डर के मारे कांप गई। बाबा साहब से कहने लगी कि ये उन्हीं जादूगर के चेले हैं, आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई, देखो ना ये तो मेरी तलाश में मेरे पास यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हिरासा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों को चेलों ने आते ही गेज़ो गजब का मुजाहरा किया और कहलनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खेड़ नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि इसे मैंने रोक लिया था कि तुम भी बैठ जाओ। बाबा साहब की जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि जोगियों पर सख्त तारी हो गया, मानो जैसे उनके जिस्म में जान ही न रही हो, और इस तरह जमीन पर बैठ गए कि जैसे उन्हें पकड़ कर जबरदस्ती जंजीरें पहना दी हो। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। बाबा साहब ने उनसे भी यही फरमाया कि बैठ जाओ, वो भी सर झुकाकर बैठ गए और जितने उसके चेले आते रहे सब के सब बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे किसी ताकतवर मरकसीद ने उसे जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर ही आ गया। गुरु ने गजबनाक होकर अपने शाकिरों की तरफ देखा और कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा साहब ने कहा कि इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। गुरु ने तकब्बुर करते हुए कहा कि कौन है जो मेरे चेलों को कैद कर सके, और वो बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। बाबा साहब ने उससे फरमाया कि अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा, कुफर के दिन पूरे हो चुके हैं। गुरु पर ज्ञानी कैफियत तारी हो गई और वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा। सारी बुरी ताकतों को पुकारता रहा, लेकिन आज उसका कोई मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। बाबा साहब ने कहा कि तेरे चेलों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इस जगह को छोड़कर यहाँ से दूर चला जा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फुल जलाल लहजे में फरमाया, अगर आज के बाद तूने मखलूक खुदा को तंग किया फिर तुझ पर खुदा की जमीन तंग हो जाएगी।